मैं समझता हूं कि गंभीरता से जब इन श्लोकों के अर्थों पर हम चिंतन करेंगे तो जो निष्कर्ष मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, आपका हृदय भी उसी निष्कर्ष को प्रस्तुत करेगा। इसी मनोवैज्ञानिक कारण को दूसरी दृष्टि से प्रस्तुत करते हुए अगले श्लोकों में मनु कहते हैं कि प्रसन्नता के आधार से तो कुल प्रसन्न रहता है, और जब परिवार की स्त्री सदस्य कलह के कारण, यातना के कारण, पीड़ा के कारण, किसी भी कारण से जब शोकग्रस्त रहती हैं तो उस परिवार की क्या स्थिति होती है। शोचंती जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम न शोचती तु यत्रैताः वर्धते तद्धि सर्वदा। कहते हैं जहां जामय है, स्त्रियां शोकग्रस्त रहती हैं, किसी भी शोक के कारण से परिवार में शोक पीड़ित रहती है, विनशति आशु तत्कुलम, याद रखिए वह कुल बहुत शीघ्र ही विनष्ट हो जाएगा, वह कुल विनाश की ओर चलता चलेगा। और जहां पर यह शोक पीड़ित नहीं रहती तो वह कुल सदा बढ़ता चला जाएगा। जामयो यानी गेहानि शपंती अप्रतिपूजिताः तानि कृत्या हतानि व विनश्यन्ति समन्ततः। कहते हैं कि शोक पीड़ित होकर, सताई जाकर, यातना देने पर जिस परिवार के अंदर स्त्रियां अपमानित की जाती हैं तो वह उस कुल को धिक्कारती हैं, उस कुल के प्रति आक्रोश प्रकट करती है, उस कुल के प्रति शाप देती हैं, यानी उस कुल के प्रति रुष्ट हो जाती हैं। और उस रोष के कारण वह परिवार धीरे धीरे इस प्रकार पूर्णतः नष्ट हो जाता है जैसे किसी महान वज्र के, महान शक्ति के गिरने से मनुष्यों का बहुत बड़ा समुदाय नष्ट हो जाता है, मर जाता है। किसी घातक शक्ति के गिर जाने से जैसे बहुत सारे मनुष्य एक साथ मारे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार वो जो कुल समुदाय है धीरे धीरे पूरी तरह नष्ट हो जाता है। जहां पर पत्नियों को पीड़ित किया जाता है, जहां पत्नियों को शोकग्रस्त रखा जाता है, उस परिवार का कभी कल्याण नहीं हो सकता। कारण है जहां भी परिवार में स्त्रियों को पीड़ित किया जाएगा तो वो कभी भी उस परिवार का कोई कार्य प्रसन्नता के साथ नहीं कर सकेंगी, न कोई प्रसन्नता की बात सोच सकेंगी, न उन्नति की बात सोच सकेंगी, न प्रगति की बात सोच सकेंगी। और क्योंकि मूल आधार परिवार का स्त्रीजन होते हैं तो इसलिए उस परिवार के उन्नति, प्रगति और कल्याण के होने की कोई बात संभव नहीं हो सकती। मनु कहते हैं कि यह निश्चित मानिए कि परिवार के सुख का आधार पत्नी या परिवार के स्त्री सदस्य ही होते हैं। उसके घर के कामों का निर्धारण करते हुए महर्षि मनु एक श्लोक में इस बात को कहते हैं, अपत्यम धर्म कार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा दाराधीनस तथा स्वर्गः पितृणाम आत्मनश्च है। मनु कहते हैं कि घर में स्त्री के अधीन कितने सारे कार्य हैं जो स्त्री के द्वारा सिद्ध होते हैं। अपत्यम
संतान की प्राप्ति स्त्री के द्वारा होती है, वंश संचालन स्त्री के द्वारा होता है। अगर अपत्य की प्राप्ति नहीं होगी तो वंश नहीं चलेगा। अपत्य तब प्राप्त होगा जब स्त्री परिवार में प्रसन्नता के साथ रहेगी, सत्कार के साथ रहेगी, आदर के साथ रहेगी। आज के डॉक्टर भी इस मनोवैज्ञानिक कारण को मानते हैं कि शोक पीड़ित अवस्था में स्त्री जो है वह संतान उत्पन्न नहीं कर पाती, और अगर संतान उत्पन्न करने का प्रयास करती है तो उस स्थिति में रहते हुए वह संतान पूर्ण नहीं हो पाती। इसलिए अपत्य प्राप्ति का, संतान प्राप्ति का, वंश को चलाने का आधार कोई है तो वह पत्नी होती है। पत्नी वंश का आधार तभी बनेगी जब वह सम्मानित, सत्कृत और प्रसन्न अवस्था में रहेगी। धर्म कार्याणि, कुल या परिवार में जितने भी धर्मानुष्ठान होते हैं वह पति के अधीन, पत्नी के अधीन है। वो उनका आयोजन, उनका नेतृत्व, उनका निरीक्षण मनु कहते हैं पत्नी के अधिकार में है, पत्नी को करना चाहिए। धर्म पालन का कितने स्पष्ट शब्दों में महर्षि मनु ने उसको अधिकार दिया है। धर्म कार्याणि, परिवार के सभी धर्मानुष्ठान स्त्री के अधिकार में है। शुश्रूषा, सेवा संभाल का उत्तरदायित्व पत्नी का होता है। रतिरुत्तमा, और दोष रहित काम सुख की प्राप्ति पत्नी के अधीन है। और कहते हैं पितृणाम आत्मनश्च, पति का अपना और पति के परिवार में जो बुजुर्ग, उसके पिता, माता, दादा, दादी सब लोग हैं, उनका जो सुख है, सुखमय जो वातावरण है, उसका एकमात्र आधार अगर कोई है तो वह पत्नी होती है। इतने विशेष और बड़े कार्य जिस पत्नी को दिए गए हैं, वह पत्नी सुशिक्षित, सुसंस्कृत ही पत्नी हो सकती है। अशिक्षित, असंस्कृत पत्नी इस प्रकार के कार्यों को नहीं कर सकती। तो आपने देखा कि इतना महत्व महर्षि मनु ने उसको प्रदान किया है कि वह पूरे घर की धुरी और पूरे घर का आधार है। ऐसा महत्व प्रदान करने वाला ऋषि महर्षि मनु नारी हितैषी तो हो सकता है, नारी विरोधी नहीं हो सकता।